हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो चैप्टर 3 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017। ठीक है, ऑलरेडी हम जो हैं पिछले पार्ट्स में, पिछले वीडियोस में जो है वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड उसके अलावा उसकी समरीज़ और MCQs में कवर कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। ज़रूर देखें और वो ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पे मैंने डेफिनेशंस को कवर किया है और टर्म्स को कवर किया है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 और ये जो चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 17 से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स बिगिन। सेक्शन हमारे पास 17 है। इसकी जो हेडिंग है कमीशन टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज़। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मतलब ये है हल्का। ठीक है, कोई हल्का बंदी जो की जाती है वो इलेक्शन कमीशन को जो सेक्शन पावर करता है वो सेक्शन 17 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 उसको पावर करता है हल्का बंदी करने के लिए। ठीक है, डिलिमिटेशन मीन्स हल्का बंदियाँ। ठीक है, तो इसकी समरी देख लेते हैं। इम्पावर्स, वही जो ये इम्पावर्स कर रहा है सेक्शन 17। The Election Commission of Pakistan to demarcate electoral boundaries for all tiers of government। ठीक है, all tiers of government से क्या मुराद है? एक होता है टीयर 1 जिस पे फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, दूसरा टीयर है जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। थर्ड टीयर है हमारे पास जिस पे लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, और एक फोर्थ भी होता है। ठीक है, जिसको क्या कैंटोनमेंट गवर्नमेंट कहते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं वो भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे जो आल टीयर से मुराद एक फेडरल का, दूसरा प्रोविंशियल का, तीसरा लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इनकी जो हैं वो डिमार्केशंस इलेक्शन कमीशन करता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी, प्रोविंशियल के लिए भी और फेडरल के लिए भी। किस सेक्शन के तहत? 17 के तहत। आगे इसके सब सेक्शन देखते हैं। जस्ट मैंने एज अ समरी दी हुई है, जस्ट मैंने मेन पॉइंट्स दी हुई हैं ताकि आप लोग जो है इसको आप समझ सकें। और इससे अगर आपने इन डेप्थ पढ़ना है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इलेक्शंस एक्ट जो है वो ज़रूर इन डेप्थ पढ़ें, क्योंकि जो इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो इलेक्शंस एक्ट 2017 का पोर्शन ज़रूर है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सब सेक्शन 1 mandates the ECP to delimit constituencies for National Assembly, Provincial Assembly and local government in accordance with the Constitution, this Act, its rules and relevant local government laws। अच्छा, ये जो है ये टीयर 3 है जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट, वो इसके हर एक के अपने सूबे के अपने अपने होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिलिमिटेशन की जाती है, हल्का बंदियाँ की जाती हैं फॉर लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 2 है ऑफ सेक्शन 17। इसमें यह है कि ECP टू अंडरटेक द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर एवरी ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस। ठीक है, ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस से क्या मुराद है कि जो पॉपुलेशन की जाती है, पॉपुलेशन का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो वो कौन करता है? वो PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वो हर 10 साल बाद करता है कंडक्ट, सर्वे कंडक्ट करता है, पॉपुलेशन जो है वो काउंट होती है। ठीक है, तो उसके पब्लिश के बाद फिर इस सेक्शन सब सेक्शन के तहत ECP क्या करता है? वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 18 है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद ये तो समरी है, इसके बाद फिर हम MCQs करेंगे इसी सेक्शन के ऊपर भी। सेक्शन 18 है हमारे पास सीट्स इन द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, ये हैं जो सीट्स हैं, ये सेक्शन बताता है कि सीट्स कितनी हैं, कितनी जाएंगी। तो वो उसके बारे में ये है कि हमारे पास आर्टिकल है 51। आर्टिकल से मुराद कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंग जो है नेशनल असेंबली के हवाले से सीटों का डिस्कस किया गया है। और आर्टिकल हमारे पास हैं 106, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो है प्रोविंशियल असेंबलीज़ की सीटों का डिस्कस किया गया है या मेंशन किया गया है। ठीक है, इसकी समरी देख लेते हैं। स्पेसिफाई द कंपोजिशन एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स। कंपोजिशन एंड एलोकेशन, कितनी जाएगी, कंपोजिशन क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, सब सेक्शन 1 है हमारे पास। इसमें जो है नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है, और आर्टिकल 51 डील करेगा।
कि नेशनल असेंबली में जो सीटें जाएंगी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और उसके बाद प्रोविंसेस और ये सारे जो हैं नॉन मुस्लिम्स और वोमेन रिजर्व सीट्स की जो हैं इन नेशनल असेंबली के बारे में जो नेशनल असेंबली के बारे में जो सब सेक्शन डील करेगा वो सब सेक्शन 1 करेगा ऑफ सेक्शन 18, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 जो है हमें बताता है कि प्रोविंशियल असेंबली में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106 कैसी सीट जाएंगी, कितनी सीट जाएंगी, रिजर्व कितनी होंगी, नॉन मुस्लिम्स की कितनी होंगी, ठीक है। वहीं से हम लेते हैं 106 से प्रोविंशियल के लिए, और ये कहाँ है, ये सब सेक्शन 2 में गिवन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 हमारे पास डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे तरीक़ेकार बताया गया कि तरीक़ाकार जो डिलिमिट करने का है या हल्का बंदी करने का है, जो एक्सरसाइज करने का जो तरीक़ेकार है वो सेक्शन 19 में है, ठीक है। समरी क्या है, लेस डाउन द फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज आर टू बी फ्रेम्ड, ठीक है, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज और वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं सेक्शन 19 में। इसके सब सेक्शन देखते हैं हम। सब सेक्शन 1 कहता है कि फॉर द नेशनल असेंबली द ECB मस्ट डिवाइड, अच्छा ठीक है, ईच प्रोविंस इनटू एज मैनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज द नंबर ऑफ जनरल सीट्स अलोकेटेड। अच्छा ये अलोकेटेड कहाँ पे होंगे, 51 में, ठीक है, 51 आर्टिकल में। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी है, ये प्रोविसो है और इसका आप पैरा समझे या प्रोविसो समझे, सब सेक्शन 1 का, ठीक है, ऑफ 19 सेक्शन। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इनटू एज मैनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज इट्स नंबर ऑफ जनरल सीट्स, ठीक है, इसको भी जो सीट्स अलोकेट की गई होंगी या कंपोजिशन होगी इसकी भी उसके मुताबिक उसको डिवाइड किया जाएगा, उसको डिमार्क किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 2 है, ईच प्रोविंस इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी से मतलब इसके एक सूबा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, फॉर ऑल सीट्स रिजर्व्ड फॉर वोमेन, ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो सब सेक्शन 2 है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वोमेन के जो है नेशनल असेंबली में जो रिजर्व सीट्स होती हैं उनके लिए जो हल्का होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, क्या कोई डिवीज़न के ऊपर होता है, या पूरा का पूरा सूबा प्रोविंस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, फॉर नेशनल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 3 है, द इंटायर कंट्री फॉर्म्स वन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स इन नेशनल असेंबली, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नॉन मुस्लिम सीट्स के लिए क्या होगा कि पूरा का पूरा जो कंट्री होगा वो एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी तस्वर किया जाएगा, उसको डिमार्क किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन सब सेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 19, फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज ईच प्रोविंस इज टू बी डिवाइडेड इनटू एज मैनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज इट्स नंबर ऑफ जनरल सीट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106, ठीक है। सब सेक्शन हमारे पास हैं 5 ऑफ सेक्शन 19, ईच प्रोविंस फॉर्म्स वन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर वोमेन एंड नॉन मुस्लिम्स विद इन दैट प्रोविंस, ठीक है। अगर वहाँ पे नॉन मुस्लिम हो और प्रोविंस की बात की जा रही हो कि प्रोविंस में जो है प्रोविंशियल असेंबली में जो है नॉन मुस्लिम की सीट होगी और उसके लिए डिमार्केशन के लिए क्या शर्त है, तो वो यहाँ लिखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पूरा का पूरा सूबा जो है फॉर्म्स वन कॉन्स्टिट्यूंसी। सब सेक्शन 6 है हमारे पास, फॉर लोकल गवर्नमेंट्स डिलिमिटेशन इज़ टू बी कैरिड आउट विथ ड्यू रिगार्ड टू द एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लाज, ठीक है, एप्लीकेबल से मुराद ये है कि हर सूबे के अपने लोकल गवर्नमेंट लाज होते हैं, ठीक है, KPK के अपने हैं, पंजाब का अपने हैं और सिंध के अपने हैं एंड बलूचिस्तान के अपने हैं, ठीक है, लाज। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 20 प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन, ठीक है। अब इसकी समरी जो है देख लेते हैं, इस्टेब्लिशेस द कोर क्राइटेरिया एंड परमिसिबल वेरिएशंस फॉर ड्राइंग कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज़ को जो ड्रा करने के लिए जो क्राइटेरिया एंड परमिसिबल वेरिएशंस, कहीं कहीं पे वेरिएशंस फॉर एग्जांपल आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 20
ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 में। इसके सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज मस्ट बी डिलिमिटेड बेस्ड ऑन नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन जियोग्राफिकली कम्पैक्ट एरियाज़। एरियाज़ जो हैं वो कम्पैक्ट होने चाहिए पॉपुलेशन के जियोग्राफिकली, मीन्स के डिस्पर्स नहीं होने चाहिए, वो कम्पैक्टनेस को इंश्योर करना है। जब भी डिलिमिटेशन करनी है तो कम्पैक्टनेस को इंश्योर करना है, इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए डिलिमिटेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल फीचर्स एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इनका ख्याल रखना है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का ख्याल रखना है, उसको देखना है। पब्लिक कन्वेंस, ठीक है, कन्वीनियंस, तो इसको हमने देखना है कि इन फीचर्स को देखते हुए हमने डिलिमिटेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है द एम इज़ टू इंश्योर होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है फॉर डिलिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 2A है, ये फाटा से रिलेटेड है, ठीक है, ये फाटा से रिलेटेड है, लेकिन अभी इसको आप खुद ही देखने पढ़ लें। दिस सब सेक्शन वाज टू बी ओमिटेड देयर आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 3 है द वेरिएशन इन पॉपुलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ एन असेंबली और लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 10%। जो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन होगी पॉपुलेशन में, वो 10% से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ऑर्डिनरली। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविसो है। प्रोविसो में इसको पैराग्राफ भी कह सकते हैं। प्रोविसो को आप इसमें एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी देख सकते हैं। फॉर अचीविंग दिस पॉपुलेशन पेरिटी, ठीक है, पॉपुलेशन पेरिटी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इन एक्सेप्शनल केसेस। ये कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो रूल्स हैं उससे भी आप बियॉन्ड जा सकते हैं इन सच केसेस विच आर एक्सेप्शनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान को हम देख लेते हैं, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम रह सकते हैं एक सीट को बनाने के लिए? नो, तो हमें 2 डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ता है, 3 डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ता है एक NA जो है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने स्ट्रिक्टली वहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे रिवर आ जाता है बीच में, ठीक है, रिवर से उस पार और इस पार तो है, वो आपने देखना है, वो कंसिडर करना है, तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं। सब सेक्शन 4 है वो ऑफ सेक्शन 20, इसमें देखते हैं क्या है। इफ़ द 10% लिमिट इज़ एक्सीडेड इन एन एक्सेप्शनल केस द ECP मस्ट रिकॉर्ड द रीज़न फॉर डूइंग सो इन द डिलिमिटेशन ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर मेंटेन करेगा उसमें, और उस ऑर्डर में जो एक्सेप्शनल केस में जो वेरिएशन से बियॉन्ड गई है वो डिलिमिटेशन, वो रिकॉर्ड बनाएगा डिलिमिटेशन ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 21 रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। इसमें देख लेते हैं समरी क्या है। आउटलाइंस पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन। अच्छा, डिलिमिटेशन हो गई है तो उसका जो प्रोसेस होता है कि पब्लिक को क्या वो डिलिमिटेशन एक्सेप्ट है या नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन डालना हो तो वो ऑब्जेक्शन के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 21 है, ठीक है। इसका सब सेक्शन 1 है ECP में होल्ड इंक्वायरीज, समन विटनेसेस एंड मस्ट प्रिपेयर एंड पब्लिश अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है, ऑफिशियल गजेट में ये रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उसके बाद पहले एक टेम्पररी और प्रोविजनली लिस्ट एंड रिपोर्ट बनाएगा, और उसके बाद फिर सब सेक्शन 2 में है रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस, ठीक है, कोई भी वोटर दे सकता है। ऑन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कैन बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द इट्स पब्लिकेशन। 30 दिन के अंदर अंदर उसने वो ऑब्जेक्शन करना है या सजेशन देनी है, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी या ये बाउंड्री यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, इस हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21 एनी वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी में मेक अ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इस प्रपोज डिलिमिटेशन। ये हम देख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कोई भी वोटर, ठीक है, एनी वोटर। सब सेक्शन 4 आफ्टर हेयरिंग रिप्रेजेंटेशन द ECP मेक्स अमेंडमेंट इट डीम्स फिट एंड विद इन 30 days फ्राम लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन पब्लिश द फाइनल रिपोर्ट एंड लिस्ट। फाइनल रिपोर्ट एंड लिस्ट जो है वो पब्लिश करती है आफ्टर हेयरिंग द ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस, ठीक है। इफ़ डीम
डीम्स फिट, अगर वो समझती है कि ये ठीक है, एडजस्ट हो सकता है, सजेशन ठीक है या ऑब्जेक्शन उनका वैलिड है, तो फिर अमेंड करके और 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट जमा करानी है ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द ऑफिशियल गज़ेट एंड ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट सेक्शन है ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ सेक्शन 22, जिसका टाइटल है हेडिंग ए पावर ऑफ कमीशन टू मेक अमेंडमेंट, अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, फाइनल भी बन गई और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं। ठीक है, ग्रांट्स द ACP रेजिड्यूल पावर्स, ठीक है, टू अमेंड द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। वो कंडीशंस रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, इन राइटिंग होंगे। ठीक है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 हमारे पास है द ACP कैन ऑन इट्स ओन मोशन, ठीक है, एंड फॉर रिकॉर्डेड रीजंस amend the final list of constituencies at any time, ठीक है, but at least 4 months before the notification of election program। इलेक्शन प्रोग्राम से 4 माह पहले तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं कि वो अमेंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है और मॉडिफिकेशन कर सकता है किसी भी जो है वो फाइनल लिस्ट को ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 2 है of section 22, before making final decision the ACP must publish the proposed changes with justification, invite representations and hear them। ठीक है, वही तरीक़ेकार है जो ऊपर सेक्शन 21 में है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ, मेरे सीखने के साथ साथ आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि MCQs वीडियो होगा और इन्हीं सेक्शन के ऊपर होगा, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी जो है और मज़बूत हो जाए, अच्छी हो जाए और आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।